हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता, हालांकि विभिन्न राजनीतिक दलों से वो जुड़ाव रहा है उनका। इनेलो और जेजेपी से बिलाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, बामनीगेड़ा के हैं, हथीन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। विनोद भारद्वाज जी, ये बताइए कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि खट्टर सरकार शायद ही आए। देखो, सबसे पहले तो भूटानी जी जय श्री राम। और जो हमारे देश में मोदी जी ने राम का जो भव्य मंदिर बनवाया है, जिसके लिए कभी लोगों ने कल्पना नहीं की थी, वो काम मोदी जी ने कर दिए। और रही बात आपकी जो हथीन के हालात के ऊपर आप मेरे से पूछ रहे हैं या सरकार के ऊपर पूछ रहे हैं कि भाई कौन सी करवट ऊंट बैठेगा, तो मैं ये मानता हूँ अभी और आज के समय में तो जो हमें लगता है कि पूरा देश मोदी में है और राम में है, और लोगों के मन में अभी मोदी का विकल्प कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए अभी लोग मोदी के साथ रहेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मैं हरियाणा के प्रदेश की खट्टर सरकार के बारे में पूछ रहा था। आप खट्टर सरकार नहीं कह सकते, ये तो लोगों ने कर रखा है कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे तो लोग हुड्डा सरकार कहते थे, आज मोदी जी हैं तो मोदी सरकार कहते हैं, और खट्टर है तो खट्टर सरकार कहते हैं। सरकार तो हरियाणा सरकार है जी, जो पार्टी की है, या बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह सकते हैं। एक आदमी की सरकार नहीं होती। और अभी हरियाणा प्रदेश के ऊपर ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी या कोई अन्य दल, क्योंकि उसमें अभी लंबा वक्त है और हमारे देश में तो लोग हर 15 दिन में नए मुद्दे के साथ नई बात करने लगते हैं। आप जेजेपी में काफ़ी समय तक रहे हो, क्या लगता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, हरियाणा में जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी बीजेपी के साथ, या बीजेपी अकेले लड़ेगी, या आपकी नज़र में बीजेपी को क्या चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए गठबंधन के साथ, या फिर अकेले लड़ना चाहिए? नहीं, ये तो देखो पार्टी हाईकमान का फैसला है कि मिल के लड़ना चाहिए या गठबंधन में लड़ना चाहिए, और हर चीज़ के एक हालात होते हैं। जैसे हरियाणा सरकार का जब पार्ट 2 शुरू हुआ तो इन्होंने जब गठबंधन किया था जेजेपी के साथ, या जेजेपी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये हालात थे कि निर्दलीय विधायकों का ऐसा होता है कि मेंढक तोलने के बराबर होता है तराजू में। इसलिए उन्होंने दोनों के लिए एक विकल्प बना के रखा कि ना तो निर्दलीय विधायकों के दबाव में रहेंगे और ना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रहेंगे। तो इसीलिए अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के बाद ही हरियाणा प्रदेश में ये तय होगा कि चुनाव गठबंधन में होगा या बिना गठबंधन के भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। संजय गुर्जर विधानसभा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से, हालांकि इन्होंने 2014 में भी की थी और 2019 में भी दावेदारी की थी, टिकट दोनों बार नहीं मिली थी, तीसरी बार ये फिर दावेदारी कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये कैसे दावेदार है? देखो, संजय भाई से ही नहीं, हरियाणा प्रदेश में या भारत में लोकतंत्र है, यहाँ कोई भी आदमी अपनी दावेदारी कर सकता है और आदमी को यह अधिकार है वोट डालने का और चुनाव लड़ने का। और संजय भाई भी काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में हैं और इनके साथ भी लोग रहे हैं, इनसे पहले भी रहे हैं और इनके बाद के भी हैं। तो इनका भी ये अधिकार है कि इन्होंने अपने बचपन से बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, तो ये अपना अधिकार रखते हैं। और इनको लगता है मैं मादा रखता हूँ अपना भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे तो मैं जीत जाऊँगा। और ये विभिन्न जो अपना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रकोष्ठ हैं, जैसे युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, या और जर्नल के जो उनके पद हैं, उन पे काम कर चुके हैं। तो अपना उस अधिकार से और हैसियत से कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो जीत भी सकते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई बात है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।